गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे आज। इसमें दो गोलीय चालक लें और उन दोनों गोलीय चालकों को नगण्य धारिता के तार से अपन क्या कर दें, संयोजित कर दें। तो संयोजन के बाद उभयनिष्ठ विभव, फिर विभव परिवर्तन और ऊर्जा हानि के सूत्र क्या करने हैं, अपने को ज्ञात करने हैं। इसके लिए क्या किया अपन ने, एक गोलीय चालक ले लिया, ठीक है। इस गोलीय चालक को Q आवेश दिया, गोलीय चालक पर आवेश का मान क्या है, Q है। तो इस गोलीय चालक पर आवेश की मात्रा क्या है, Q1 है। इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है। इसकी धारिता क्या है, C1 है। यहां से एक दूसरा गोलीय चालक लिया है, इसको कितना आवेश दिया अपन ने, Q2 आवेश दिया। ठीक है, इस पर आवेश का मान Q2 है, त्रिज्या इसकी R2 है और इसकी धारिता क्या है, C2 है। अब यहाँ ये जो गोलीय चालक है, इस पर विभव का मान V1 है और इस पर विभव का मान क्या है, V2 है। यहाँ से ये R1 त्रिज्या का एक गोलीय चालक हो गया, यहाँ से R2 त्रिज्या का दूसरा गोलीय चालक हो गया। Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, R1 R2 दोनों त्रिज्याएं हैं, C1 C2 दोनों धारिताएं हैं और V1 V2 इन पर विभव के क्या है, मान है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों गोलीय चालकों को एक नगण्य धारिता के तार से क्या कर दें, जोड़ दें। तो ये एक गोलीय चालक, ये दूसरा गोलीय चालक और ये हो गया नगण्य धारिता का तार। ये है अपने पास नगण्य धारिता का तार। जोड़ने के बाद क्या होगा, यहां पर आवेश का स्थानांतरण होगा और आवेश का स्थानांतरण जहां पर आवेश की मात्रा ज्यादा होगी, वहां से कम आवेश वाले गोले की तरफ आवेश नगण्य धारिता के तार से क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तो मान लिया यहां पर Q1 का जो मान है वो ग्रेटर देन क्या है, Q2 है। तो Q1 यानी पहले गोले से दूसरे गोले की तरफ आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा और ये स्थानांतरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान नहीं हो जाता। विभव समान होगा तो यहां पर C1 C2 क्या है, धारिता है। संयोजन के बाद जब आवेश की मात्रा इस पर Q1 डैश हो गई, इस पर क्या हो गई, Q2 डैश हो गई। विभव दोनों का उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। ये तो क्या हो गई, अपने पास धारिता हो गई। ये क्या हो गया, आवेश पुनर्वितरण हो गया, यानी स्थानांतरण के बाद जो आवेश बचेगा वो, ये हो गया दोनों का उभयनिष्ठ विभव और ये हो गई दोनों की अपने पास क्या चीज, त्रिज्याएं। तो ये तो गोलीय चालकों को नगण्य धारिता के जोड़ने से पूर्व की स्थिति है, यानी यहां लिख दें अपन संयोजन से पूर्व, और ये जो कंडीशन है ये संयोजन के उपरांत की है। तो किया क्या है अपन ने, सबसे पहले दो गोलीय चालक लिए हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 हैं, त्रिज्याएं R1 R2 हैं। ठीक है, इन दोनों गोलीय चालकों को आवेश दिया, तो एक को Q1 आवेश दिया, दूसरे को क्या दिया अपन ने, Q2 आवेश दिया। ठीक, इसके बाद यहां का आवेश देने के बाद इस गोले का विभव V1 होगा और इस गोले का विभव कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों गोलीय चालकों को एक नगण्य धारिता के तार द्वारा क्या कर दिया अपन ने, संयोजित कर दिया। अधिक आवेश से कम आवेश की तरफ स्थानांतरण आवेश का होगा। ठीक है, यदि आवेश Q1 अधिक है, ठीक है, Q2 की तुलना में, तो यहाँ Q1 से Q2 की तरफ आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और स्थानांतरण की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि इन पर विभव का मान समान नहीं हो जाता। और जब इन पर विभव समान हो जाएगा तो विभव क्या हो गया, V हो गया। समान विभव होने की कंडीशन में इन पर जो आवेश रह जाएगा, पहले पर Q1 डैश रह गया, दूसरे पर क्या हो गया, Q2 डैश हो गया। यानी पहले के आवेश में तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और दूसरे के आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर
Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो यहां पर क्या होगा, V1 भी ग्रेटर देन क्या होगा, V2 होगा। यानी पहले का आवेश घटेगा, दूसरे का आवेश बढ़ेगा, तो पहले का विभव भी घटेगा और दूसरे का विभव भी क्या होगा, यहां पर बढ़ेगा। ठीक है, V1 यहां पर Q1 अधिक है Q2 की तुलना में, और V1 अधिक है किसकी तुलना में, V2 की तुलना में। तो यहां से इस चीज को हटाकर इधर लिखें, यानी इस कंडीशन में अपने पास क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं Q1 ग्रेटर देन क्या है, Q2 है, और V1 भी ग्रेटर देन क्या है, V2 है। अब संयोजन से पूर्व की यदि स्थिति को देखें तो Q बराबर होता है CV। तो यहाँ पर Q1 बराबर क्या आएगा, C1V1, और यहाँ पर Q2 बराबर क्या आएगा, C2V2। संयोजन से पूर्व का कुल आवेश देखें तो कुल आवेश जो होगा वो कुल आवेश Q हो गया, और Q बराबर Q1 प्लस क्या आएगा, Q2 आएगा। यानी Q बराबर C1V1 प्लस क्या आ जाएगा, C2 और V2 आ जाएगा। ये अपने पास आवेश की कुल मात्रा संयोजन से पूर्व आ गई। संयोजन के बाद की यदि बात करें तो संयोजन के बाद इस पर आवेश क्या रह गया, Q1 डैश रह गया। तो Q1 डैश बराबर C1V होगा, और Q2 डैश बराबर क्या होगा, C2V होगा। क्योंकि धारिताएं अलग अलग हैं, आवेश पुनर्वितरण का जो मान है वो भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर विभव का मान कैसा है, समान है, और समान विभव क्या हो गया, यहाँ पर C1V और क्या हो गया, C2V हो गया। कुल आवेश Q डैश संयोजन के बाद का Q1 डैश प्लस क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा, या Q डैश बराबर क्या आ जाएगा, C1V प्लस C2V, या C1 प्लस C2 इंटू क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं अपन, 2 कह दें। यानी संयोजन से पूर्व का कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q, और Q की वैल्यू क्या होगी, Q का जो मान होगा Q1 प्लस Q2 होगा। Q1 का मान रख दिया तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस क्या हो जाएगा, C2V2। इसी प्रकार से Q1 डैश जो होगा वो Q डैश जो होगा संयोजन के बाद का कुल आवेश वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q1 डैश प्लस क्या हो जाएगा, Q2 डैश। ये है अपने पास संयोजन के बाद का कुल आवेश। Q1 डैश का मान C1V प्लस C2V, या C1 इंटू C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब यदि यहां पर अपन आवेश संरक्षण का नियम लगाते हैं, किसका नियम लगाएं, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण के नियम से यहां पर देखें तो आवेश संरक्षण नियम से, आवेश संरक्षण नियम से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा। अब Q बराबर Q डैश यदि अपन करते हैं तो यहां पर C1V1, C2V2 और C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। V निकालना है तो V बराबर C1V1 प्लस C2V2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो ये अपने पास उभयनिष्ठ विभव का एक सूत्र आ गया। किसका सूत्र आ गया, उभयनिष्ठ विभव का। किया क्या है अपन ने, एक बार और समझ लें। सबसे पहले 2 चालक गोले लिए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या है, R1 R2 हैं, इनकी धारिताएं क्या है, C1 C2 हैं। इनको आवेश जो दिया है वो Q1 Q2 दिया है, और Q1 Q2 आवेश देने पर इन पर विभव का मान क्या हो गया, V1 और V2 हो गया। यहाँ Q1 ग्रेटर देन क्या है, Q2 है, और V1 ग्रेटर देन भी क्या है, V2 है। अब यहां पर संयोजन से पूर्व यदि आवेश की कुल मात्रा ज्ञात करें तो Q1 बराबर क्या होगा, C1V1, और Q2 बराबर क्या होगा, C2V2। तो संयोजन के पूर्व का जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश कितना हो जाएगा, यहां पर Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, या Q बराबर क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इनको एक नगण्य धारिता के तार द्वारा अपन ने क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। और जब नगण्य धारिता के तार द्वारा इनको संयोजित करेंगे तो धारिता तो C1 C2 रहेगी। ठीक है, धारिता C1 C2 के अलावा यहाँ पर जो आवेश का पुनर्वितरण होगा वो Q1 डैश Q2 डैश हो जाएगा। यानी Q1 अधिक है तो Q1 आवेश Q2 की तरफ क्या होगा, स्थानांतरित होगा। पहले गोले से दूसरे गोले की तरफ आवेश का स्थानांतरण होगा, और आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान नहीं हो जाता। तो समान विभव की कंडीशन में इसको उभयनिष्ठ विभव कहा जाएगा। त्रिज्या R1 R2 है, धारिता C1 C2 है, और आवेश पुनर्वितरण के बाद आवेश का जो मान बचेगा पहले गोले पर वो बचेगा Q1 डैश, और दूसरे गोले पर क्या बचेगा, यहाँ पर Q2 डैश। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से Q1 डैश निकाला तो Q1 डैश बराबर क्या आ जाएगा, C1V, और Q2 डैश बराबर क्या आ जाएगा, C2V आ जाएगा। कुल आवेश निकाला तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q डैश बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश,
तो Q डैश बराबर C1 प्लस C2 इंटू क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। इसके बाद यदि बात देखें तो यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम लगाएं, तो आवेश संरक्षण नियम से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश, यानी Q का मान है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, और क्या हो जाएगा, Q डैश का मान C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा, V। तो यहाँ से उभयनिष्ठ विभव का सूत्र यदि अपन ज्ञात करते हैं तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये अपने पास एक उभयनिष्ठ विभव का क्या आएगा, सूत्र प्राप्त होता है। किसका सूत्र प्राप्त होगा, ये उभयनिष्ठ विभव का एक सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आने के बाद अपन ज्ञात करेंगे विभव परिवर्तन, और विभव परिवर्तन का अनुपात भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है वो देखें हम। उभयनिष्ठ विभव का एक सूत्र आ रहा है V बराबर C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये अपने पास एक उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहां से आवेश पुनर्वितरण की यदि अपन बात करें तो आवेश जो पुनर्वितरण है वो क्या आया, Q1 डैश, और Q1 डैश बराबर C1 भी है, और Q2 डैश बराबर क्या है, C2V है। ठीक है, V का मान यहां से रख सकते हैं अपन। यदि आवेश पुनर्वितरण ये आ रहा है तो यहां से आवेश पुनर्वितरण के बाद आवेश का मान C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस क्या आएगा, C2 आएगा, और C2, और यहां पर C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन में क्या आएगा, C1 प्लस C2 आएगा। यानी आवेश का जो पुनर्वितरण होगा उभयनिष्ठ विभव की स्थिति में, वो पुनर्वितरण Q1 डैश Q2 डैश के रूप में इस प्रकार से प्राप्त होगा। Q1 डैश का सूत्र आ जाएगा C1 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा, और Q2 डैश बराबर क्या आएगा, C2 और ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो यहां से Q1 डैश आ गया और Q2 डैश आ गया। यदि यहां से आवेश पुनर्वितरण का अनुपात ज्ञात करें तो यहां से आ जाएगा अपने पास आवेश पुनर्वितरण का अनुपात, और ये अनुपात निकालेंगे तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V C2V, V से V कैंसिल, तो ये आएगा यहां पर C1 अपॉन क्या आएगा, C2 आएगा। चूंकि आवेश जो चालक है वो कैसे हैं, गोलीय चालक है, जिनकी त्रिज्या R1 R2 है। तो गोलीय चालक जो है, तो गोलीय चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो यहां पर चूंकि C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया, R2 आ गया। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता है, गोलीय चालक की क्या कहलाएगी, ये धारिता कहलाएगी। अब यहां से मान रखा तो Q1 डैश Q2 डैश, C1 का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपॉन क्या आएगा, R2 आएगा। यानी यहां से यदि अपन आवेश पुनर्वितरण का अनुपात त्रिज्याओं के रूप में देखें तो वो क्या आएगा, उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। और यहां से जो देखा है तो ये क्या है, अपने पास आवेश पुनर्वितरण का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के रूप में क्या हो रहा है, यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो ये आवेश पुनर्वितरण की कंडीशन हो गई। इसके बाद विभव परिवर्तन निकालें। क्योंकि पहले का विभव क्या था, अधिकता, और दूसरे का विभव क्या है, कम है। तो यहां से अपन क्या निकालें, विभव परिवर्तन को ज्ञात करें। तो विभव परिवर्तन में V1 ग्रेटर देन क्या होगा, V2 होगा। तो पहले का जो विभव है उसमें तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब पहले के विभव में कमी कितनी हुई, डेल्टा V बराबर V1 माइनस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्योंकि यहां पर पहले विभव कितना था, V1 था, और उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया, V हो गया। तो यहां पर पहले के विभव में होने वाली कमी, यानी पहला जो गोलीय चालक है उसके विभव में कमी कितनी होगी, डेल्टा V1 की होगी। ठीक है, तो यहां से डेल्टा V1 की जगह V1 रखा। ठीक है, और V का जो मान है वो क्या है, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस क्या है, C2 है। तो यहां से डेल्टा V1, यहां से क्या आएगा, V1 C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 माइनस C1 C2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसको हल किया
तो डेल्टा V1 बराबर C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 और C1 प्लस क्या आ गया, C2 आ गया। तो यहां से C1V1 कैंसिल हो जाएगा, C2 कॉमन है, V1 माइनस क्या रह जाएगा, V2 रह जाएगा। तो डेल्टा V1 बराबर क्या आ जाएगा, C2 V1 माइनस V2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये पहले गोलीय चालक के विभव में होने वाली क्या आ गई, कमी आ गई। अब दूसरा जो गोलीय चालक होगा उसमें क्या होगी, यहां पर वृद्धि होगी। तो यहां तो ये क्या है, प्रथम गोलीय चालक के विभव में कमी। जो पहला गोलीय चालक है उसके विभव में होने वाली क्या आ गई, कमी आ गई। अब दूसरे गोलीय चालक के विभव में क्या होगी, यहां पर वृद्धि होगी। तो यहां पर द्वितीय गोलीय चालक के विभव में क्या हुई, वृद्धि हुई। पहले विभव कितना था, V2 था, और बाद में उसका विभव कितना हो गया, V हो गया। तो यहां पर डेल्टा V2 बराबर V माइनस क्या लिखेंगे, V2 लिखेंगे, क्योंकि बाद में उसका विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो विभव बढ़ने का मतलब क्या होगा कि डेल्टा V2 बराबर V माइनस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा V2 यह आएगा C1V1 C2V2 और अपॉन में क्या आएगा, C1 प्लस C2, और यहां क्या आ गया, V2 आ गया। तो डेल्टा V2 बराबर C1V1 C2V2 माइनस V2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 आ गया, और नीचे क्या रह गया अपने पास, C1 प्लस C2 रह गया। इसको खोल दें तो यहां से डेल्टा V2 बराबर C1V1 C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 और C1 प्लस C2 आएगा। C2V2 और C2V2 कैंसिल, C1V1 माइनस C1V2 है। तो यहां पर क्या करा, डेल्टा V2 निकाला। तो डेल्टा V2 बराबर कितना आ जाएगा, C1 कॉमन, V1 माइनस V2 और C1 प्लस क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो ये यहां पर दूसरे गोलीय चालक के विभव में होने वाली क्या हो गई, वृद्धि हो गई। विभव परिवर्तन जिसको शो कर रहा है, विभव परिवर्तन के द्वारा इसको दर्शाया जाएगा। यदि यहां से इन विभव परिवर्तनों का अनुपात ज्ञात करें तो अनुपात भी यहां से निकाल सकते हैं। विभव परिवर्तन का अनुपात, पहले गोलीय चालक के विभव में क्या हो रही है, कमी हो रही है। दूसरे गोलीय चालक के विभव में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इनका अनुपात लें तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 आएगा, और डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 का मतलब क्या होगा, C2 V1 माइनस V2 और C1 प्लस C2, और यहां पर C1 V1 माइनस V2 और C1 प्लस C2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहां से डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 का जो मान आएगा वो C2 अपॉन क्या आएगा, C1 आएगा। ठीक है, धारिताओं के व्युत्क्रम के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। चूंकि C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, अतः डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2, और ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये कैंसिल। तो यहां से डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर R2 अपॉन क्या आ जाएगा, R1। ये सूत्र तो है धारिताओं के रूप में, वो सूत्र किसके रूप में, त्रिज्याओं के रूप में है। तो यहां पर सबसे पहले अपन ने उभयनिष्ठ विभव का एक सूत्र निकाला है। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या आया, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आया है। इसके बाद आवेश पुनर्वितरण की यदि बात करें तो आवेश पुनर्वितरण का मान जो है, पहले चालक गोले पर Q1 डैश है जो C1 V के इक्वल होगा, Q2 डैश है जो C2 V के इक्वल होगा। V का मान रखकर C1 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। Q2 डैश बराबर C2 और ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। आवेश पुनर्वितरण का यदि अनुपात निकालें तो धारिताओं के अनुपात के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। अब चूंकि गोलीय चालक हैं तो गोलीय चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यदि त्रिज्याओं के रूप में इस अनुपात को ज्ञात करना है, आवेश पुनर्वितरण के अनुपात को, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 के रूप में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा।
इसके बाद चूंकि पहले गोलीय चालक पर विभव का मान अधिक है और संयोजन के बाद उभयनिष्ठ विभव क्या आ रहा है, V आ रहा है, तो पहले गोलीय चालक के विभव में क्या होगी, कमी होगी। डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। यहां पर V उभयनिष्ठ विभव का मान रखा, हल किया, तो हल करने पर डेल्टा V1 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, C2 ब्रैकेट में V2 V1 माइनस V2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी जो गोलीय चालक का विभव क्या था, कम था, तो उसमें क्या होगी, यहाँ पर वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा V2 बराबर V माइनस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। V का मान रखा, हल किया, तो हल करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा V2 बराबर C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसके बाद यदि विभव परिवर्तन का अनुपात लें तो धारिताओं के व्युत्क्रम के रूप में क्या होगा, वो प्राप्त होगा। अब चूंकि गोलीय चालक है तो गोलीय चालक की धारिता 4πε0 क्या होती है, R होगी। तो यहाँ पर C1 C2 का मान R1 R2 के रूप में निकाला, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर क्या आ जाएगा, R2 अपॉन क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि त्रिज्याओं के व्युत्क्रम के अनुपात के रूप में प्राप्त हो रहा है या धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के रूप में यहाँ पर विभव परिवर्तन का अनुपात क्या हो रहा है, पर प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद इसमें जो अंतिम टॉपिक है वो है ऊर्जा हानि का सूत्र। ठीक है, ऊर्जा हानि यदि ज्ञात करनी है तो ऊर्जा हानि का सूत्र निकालने के लिए संयोजन से पूर्व की कुल ऊर्जा का मान संयोजन के बाद की कुल ऊर्जा से क्या होगा, अधिक होगा। ऊर्जा का कल अपन ने सूत्र निकाला था, U बराबर होता है 1/2 CV²। ठीक है, तो यहां से ऊर्जा हानि यदि अपने को निकालनी है तो यहां पर संयोजन से पूर्व देखें, प्रथम गोलीय चालक की ऊर्जा क्या होगी, U1 होगी 1/2 C1 V1²। दूसरे गोलीय चालक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 C2 और क्या हो जाएगी, V²। कुल ऊर्जा देखें संयोजन से पूर्व की, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर U1 प्लस क्या होगा, U2। U1 का मान 1/2 C1 V1² और 1/2 C2 क्या हो जाएगा, V2²। इसके बाद संयोजन के बाद की यदि स्थिति को देखें तो संयोजन के उपरांत विभव कैसा हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो यहां से U1 डैश 1/2 C1 और क्या हो गया, V² और U2 डैश 1/2 C2 और क्या हो गया, V² हो गया। कुल ऊर्जा देखें तो कुल ऊर्जा क्या आ जाएगी, U डैश U1 डैश प्लस U2 डैश, तो U डैश बराबर 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 और क्या आएगा, V²। क्योंकि विभव का मान कैसा हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। कैसा हो गया, विभव उभयनिष्ठ हो गया। तो यहां से U डैश बराबर V²/2 और यहां पर क्या बच गया, C1 प्लस C2। ये संयोजन से पूर्व की कुल ऊर्जा है, ये संयोजन के बाद की क्या है, कुल ऊर्जा है। यानी दोनों गोलीय चालकों को जब हम संयोजित करते हैं तो संयोजन करने से पूर्व की कुल ऊर्जा का मान आ गया, संयोजन के बाद की कुल ऊर्जा का मान आ गया। अब यहां से पहले की कुल ऊर्जा अधिक होगी और बाद की कुल ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो ऊर्जा में कितनी हानि हुई, उस ऊर्जा हानि को अपन डेल्टा U से दर्शाएं, तो डेल्टा U बराबर क्या होगा, U माइनस क्या हो जाएगा, U डैश। U का मान रख दें, U डैश का मान रख दें। ठीक है, और हल करें फिर इसको, तो जो लास्ट सूत्र आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा U बराबर, U का मान कितना है, 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस यहां पर क्या है, C1 प्लस C2/2 और फिर है V²। V² तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर और अपॉन में C1 प्लस C2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो C1 प्लस C2 एक कर जाएगा। अब यहां पर 2C1 प्लस C2 क्या आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है। तो यहां से डेल्टा U बराबर 1/2 C1 प्लस C2, यानी पूरे में से कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचेगा, C1 V1² C1 प्लस C2 प्लस C2 V2² C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको हल करना है तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 प्लस C2, इसको खोला तो C1² V1² C1 C2 V1² C1 C2 V2² प्लस C2² V2² और माइनस यहां पर इसका होल स्क्वायर C1² V1²
C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2, ये इसका होल स्क्वायर खोल दिया। अब यहां से डेल्टा यू निकालना है तो 1/2 C1 प्लस क्या आ गया C2 आ गया, इसको हल किया तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहां क्या आया अपने पास C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 और V2, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। अब यहां से C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर और 2C1 C2 क्या है V1 V2, तो यहां से अपने को डेल्टा U बराबर C1 C2 कॉमन आ गया, 2C1 प्लस क्या रहेगा C2 रह गया, यहां से क्या रहेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 और V2, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो डेल्टा U बराबर C1 C2 अपॉन में 2C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास एक ऊर्जा हानि का क्या आ जाएगा सूत्र आ जाएगा। तो ऊर्जा हानि का सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या किया है, सबसे पहले अपन ने संयोजन से पूर्व की कुल ऊर्जा निकाली, U1 1/2 C1 स्क्वायर 1/2 C1 V1 स्क्वायर और U2 1/2 C2 V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 हो जाएगी, या U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर हो जाएगा। संयोजन से बाद उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया V हो गया, तो पहले गोले चालक की U1 डैश बराबर 1/2 C1 V1 1/2 C1 V स्क्वायर और U2 डैश बराबर 1/2 C2 और क्या हो गया V स्क्वायर। तो संयोजन से बाद की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी U डैश बराबर U1 डैश प्लस क्या हो जाएगा U2 डैश हो जाएगा, U डैश बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर कॉमन आ गया V स्क्वायर बाई 2, तो U डैश बराबर V स्क्वायर बाई 2 और C1 प्लस क्या हो गया C2 हो गया। ऊर्जा हानि निकालनी है, तो संयोजन से पूर्व की कुल ऊर्जा का मान हमेशा अधिक होगा संयोजन के बाद की कुल ऊर्जा से, तो यहाँ से ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर U माइनस क्या आ जाएगी U डैश आ जाएगी। U का मान रख दिया 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। अब यहाँ पर V स्क्वायर है तो V स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी C1 प्लस C2 अपॉन 2 आ गया और V की जगह C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एक C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसके बाद लघुत्तम ले लेंगे 2C1 प्लस C2 और इसको हल करेंगे, तो हल करने पर लास्ट जो सूत्र आएगा डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक दो गोले चालक लिए हैं, दोनों गोले चालकों को नगण्य धारिता के तार के द्वारा क्या किया अपन ने संयोजित किया है। तो संयोजित करने के बाद सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव का मान निकाला, फिर आवेश पुनर्वितरण का अनुपात धारिताओं के रूप में और त्रिज्या के रूप में ज्ञात किया, उसके बाद विभव परिवर्तनों का अनुपात भी धारिताओं के रूप में और त्रिज्याओं के रूप में ज्ञात किया, और लास्ट में अपन ने ऊर्जा हानि का सूत्र निकाला है धारिताओं के रूप में। यदि इस सूत्र को अपन त्रिज्याओं के रूप में ज्ञात करें तो C1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 की जगह क्या रख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या रख दें R2 रख दें, ठीक है। तो यहां से डेल्टा U की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी डेल्टा U बराबर C1 की जगह क्या आ गया यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है, और नीचे 2 फिर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और यहाँ पर V1 माइनस V2 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो डेल्टा U बराबर यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और R1 R2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया कॉमन आ गया, तो R1 प्लस क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू क्या हो जाएगी कट जाएगी और यहां से 2 कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, तो डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आएगा R1 R2 और नीचे क्या आ जाएगा R1 प्लस क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। तो ये यहां पर अपन ने डेल्टा U का मान क्या किया त्रिज्याओं के रूप में ज्ञात किया है, ठीक है। ये तो धारिताओं के रूप में है और ये वाला मान यहां पर किस रूप में ज्ञात किया अपन ने त्रिज्याओं के रूप में क्या किया है ज्ञात किया है। तो इस प्रकार से दो गोलीय चालकों को नगण्य धारिता के तार से जब जोड़ा जाएगा तो नगण्य धारिता के तार से जोड़ने पर यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव निकाला है, विभव परिवर्तन, आवेश पुनर्वितरण और यहाँ पर ऊर्जा हानि का एक सूत्र ज्ञात किया है। और ऊर्जा हानि का जो सूत्र है ये सूत्र यहाँ पर क्या है अपन ने धारिताओं के रूप में भी ज्ञात किया है और धारिताओं के साथ साथ किस रूप में यहाँ पर त्रिज्याओं के रूप में भी इसको क्या किया है ज्ञात किया है। तो इस तरह से चौथा चैप्टर जो है विद्युत धारिता ये यहाँ पर खत्म होता है। इसमें किताब के जो क्वेश्चन है उनको हल करने का कष्ट करें
और इसके जो नोट्स हैं वो उसमें डाल दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क कर उसका समाधान